बालीपुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हरीश था। हरीश के 3 बेटे थे। हरीश की अब उम्र हो गई थी, इसलिए वो अब खेतों में काम नहीं कर पा रहा था। उसने जब अपनी पत्नी कुंती को ये बात बताई तो उसकी पत्नी ने कहा, आपको काम का बोझ अब तीनों बेटों में बांट देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो, लेकिन एक समस्या है। खेतों की जिम्मेदारी किसे दूं ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारा कौन सा बेटा इतना होनहार है कि उसे खेत की जिम्मेदारी दी जा सके, ये कैसे पता लगाया जाए? क्यों ना आप तीनों बेटों की परीक्षा ले। जो परीक्षा में खरा उतरे उसे ही खेतों की जिम्मेदारी दे दीजिएगा। इससे बाकी बेटों को भी मलाल नहीं होगा, क्योंकि हम सबको मौका दे रहे हैं। जो लायक होगा उसे ही जिम्मेदारी मिलेगी। बहुत सही सुझाव है कुंती, मैं ऐसा ही करता हूँ। अपनी पत्नी की बात मानकर हरीश अगली ही सुबह अपने तीनों बेटे कमलेश, महेश और दिनेश को बुलाता है और उनसे कहता है, बेटा, मैं तुम तीनों से कुछ बात करना चाहता हूँ, एक अहम मसले पर, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जी पिताजी, बताइए क्या मसला है? जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मुझसे अब और खेतों में काम नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें खेतों की जिम्मेदारी दे दूँ। अब मुझे तुम तीनों बताओ, इस बारे में तुम्हारे क्या विचार है? आपने बिल्कुल ठीक सोचा है पिताजी, मैं इसके लिए तैयार हूँ और घर का बड़ा बेटा भी हूँ, इसलिए आप मुझे ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। पिताजी, मैं इस जिम्मेदारी के लिए बहुत मेहनत करूँगा और आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। अगर आप चाहे तो यह जिम्मेदारी मुझे दे सकते हैं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। पिताजी, मैं भी ये जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। अगर आप इसके लिए मुझे चुनते हैं तो मैं वादा करता हूँ आपको निराश नहीं करूँगा। बाकी आप जैसा ठीक समझे। जिम्मेदारी किसे देनी है इस बात का फैसला मैं खुद करूँगा। अभी तुम लोग जाओ, कल सुबह मुझसे आकर मिलना। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह हरीश ने उन तीनों बेटों को गाय के पास एक के बाद एक बुलाया और बाड़े की तरफ इशारा करते हुए उनसे कहा, इस बाड़े में 3 जादुई गाय हैं। मैं तुम्हें एक एक गाय दे रहा हूँ। तुम तीनों को गाय पालनी है और साथ ही खेतों पर भी काम करना है। तुम तीनों में जो सबसे ज्यादा ईमानदार, मेहनती और काबिल होगा, 10 दिन बाद उसकी गाय सोने की बन जाएगी और खेत उसी बेटे को दे दिए जाएंगे। ये कहकर हरीश ने तीनों बेटों को एक एक गाय की रस्सी थमा दी और 10 दिन का समय दिया, जिसके बाद उसके तीनों बेटे अपनी अपनी गाय लेकर खेत में चले गए। तीनों को गाय का भी ख्याल रखना था और खेतों पर काम भी करना था। आखिर कौन होगा वो जिसे जिम्मेदारी मिलेगी? इस बात का पता तो कहानी देखकर ही पता चलेगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होता है। 2 दिन तक तीनों ध्यान से काम करते हैं और गाय का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन तीसरे दिन से कमलेश और महेश को गाय की सेवा करने और खेत में काम करने से चिढ़ होने लगती है। अरे ये क्या काम दे दिया पिताजी ने भी। दिन भर मजदूरों की तरह काम करो और गाय को नहलाओ, उसका गोबर साफ करो। मैं तो परेशान हो गया हूँ। एक काम करता हूँ, आराम ही कर लेता हूँ। यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। कितनी अच्छी हवा चल रही है। वहीं दूसरी तरफ महेश भी खेतों का काम रोककर आराम करने लगता है और गाय को चारा खिलाते हुए कहता है, पता नहीं पिताजी भी क्या करना चाहते हैं। जब गाय सोने की हो सकती है तो उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं? ऐसे ही काम करता रहा तो सूख कर काटा हो जाऊंगा और खा खा कर मोटी हो जाएगी ये गाय। बताओ जरा, गाय की फिक्र है लेकिन अपने बेटों की जरा भी फिक्र नहीं। भेज दिया इतनी तेज धूप में। कमलेश और महेश ने बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया। वो दिन भर बैठकर गाय को चारा खिलाते रहते, लेकिन तीसरा बेटा दिनेश पूरी ईमानदारी से काम करते हुए गाय की भी सेवा करता और खेती करते हुए बुवाई करने भी जाता। ये काम तो पूरा हो गया, अब बुवाई कर लेता हूँ। ये लो प्यारी गाय, तुम जब तक ये चारा खाओ, मैं आता हूँ बुवाई करके। इस तरह हरीश के दिए हुए 10 दिन बीत जाते हैं
अब तीनों बेटों की हरीश से मिलने की बारी थी। कमलेश सोचता है, मैंने ठीक से काम नहीं किया और ना ही पिताजी के कहे अनुसार गाय सोने की बनी। यानी अब ज़मीन तो मुझे मिलने से रही। अगर ज़मीन को पाना है तो गाय को सोने की बनाना ही होगा, लेकिन ये होगा कैसे? एक काम करता हूँ, गाय पर सुनहरा रंग कर देता हूँ, जिससे देखने में सोने की लगेगी और पिताजी इसे सोने की समझकर शर्त के अनुसार ज़मीन मेरे नाम कर देंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। वहीं दूसरी ओर महेश की भी गाय सोने की नहीं हुई थी, जिससे वो परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अरे ये गाय तो सोने की हुई ही नहीं, अब मेरा क्या होगा? ऐसे तो पिताजी मुझे कुछ भी नहीं देंगे। कुछ करना होगा। क्यों ना बाकी भाइयों का भी हाल चलकर देखा जाए। जाकर देखता हूँ कि आखिर किसकी गाय सोने की हुई है। ये कहकर महेश अपने भाइयों को देखने चला जाता है, जहाँ वो छुपकर सबसे पहले दिनेश को देखता है, जो खेतों में काम कर रहा था। महेश की नजर जब दिनेश की गाय पर जाती है तो वो देखता है कि दिनेश की गाय भी सोने की नहीं हुई थी। ये देखकर उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। वो थोड़ी चैन की सांस लेते हुए खुद से कहता है, चलो बढ़िया है, दिनेश की गाय तो सोने की हुई ही नहीं। अब जाकर कमलेश भैया की गाय देखता हूँ। ये कहकर महेश कमलेश को देखने जाता है, जहाँ वो देखता है कि कमलेश अपनी गाय को सुनहरा रंग कर रहा है। ओह, तो ये बात है। कमलेश भैया तो खिलाड़ी निकले। गाय सोने की नहीं हुई तो रंग लगा दिया। वैसे तरकीब अच्छी है, मैं भी अपनी गाय को सुनहरा रंग कर देता हूँ। हरीश के बेटों की चालाकी क्या उनके काम आएगी? क्या हरीश उन्हें जिम्मेदारी देगा? आइए जानने के लिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। महेश खेत में वापस आकर अपनी गाय को भी सुनहरा रंग कर देता है और गाय को लेकर पिताजी के पास बताई गई जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर हरीश पहले से ही मौजूद था। महेश को आता देख वो कहता है, आओ महेश, बताओ क्या क्या किया तुमने 10 दिनों में? पिताजी, मैंने 10 दिनों तक कड़ी मेहनत की, खेतों में खूब काम किया और गाय का भी बहुत ख्याल रखा। देखिए, परिणाम स्वरूप गाय भी सोने की हो गई है। अब बस आप जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए। महेश ने अपनी बात पूरी ही की थी कि तभी वहाँ कमलेश भी अपनी गाय लेकर आ जाता है, जिसे देखकर हरीश उससे कहता है, आओ कमलेश, अब तुम बताओ क्या स्थिति है? पिताजी, स्थिति तो बहुत बढ़िया है। खेत लहलहा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में मैंने इतना काम किया कि मेरी गाय सोने की हो गई। अब आप भी बिना देरी किए शर्त के हिसाब से जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। इन्हीं बातों के बीच वहाँ दिनेश भी आ जाता है, लेकिन उसकी गाय अभी भी सफेद थी। वो हरीश के पास आकर उससे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। मैंने खेतों में बहुत मेहनत की और गाय का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन ये सोने की नहीं हो सकी। शायद कोई कमी रह गई होगी। लेकिन ये कुछ पैसे हैं जो मैंने इस गाय का दूध बेचकर कमाए हैं। ये देखते हुए दिनेश ने अपने पिता को पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, जिस पर दिनेश ने वो पैसे लेते हुए उससे कहा, बधाई हो, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो दिनेश। आज से मैं यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। हरीश की बात सुनकर कमलेश और महेश बहुत हैरान हुए और उन्होंने हरीश से कहा, पिताजी, आपने तो कहा था कि जिसकी भी गाय सोने की होगी उसे ही जिम्मेदारी दी जाएगी, और दिनेश की गाय तो अब भी पहले की तरह ही है। फिर आप उसे जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं? हाँ पिताजी, बताइए, आप अपनी ही बात के विरुद्ध फैसला कैसे ले सकते हैं? जब दिनेश की गाय सोने की हुई ही नहीं तो उसे कैसे जिम्मेदारी मिल सकती है? कमलेश और महेश की बात का जवाब देते हुए हरीश ने कहा, अरे ना तो यह कोई जादुई गाय है और ना ही ये सोने की हो सकती है। यह तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बोली गई एक बात थी। मैं यह जानना चाहता था कि तुम में से मेहनती और ईमानदार कौन है, जिसका उत्तर मुझे मिल चुका है। मैंने खेतों में आकर तुम्हें देखा था। तुम दोनों खेतों में आराम करते रहे, लेकिन दिनेश ने 10 दिनों तक खेतों में कड़ी मेहनत की, गाय का भी पूरे मन से ख्याल रखा
और तो और गाय का दूध बेचकर पैसे भी कमा लिए। और तुम दोनों ने क्या किया? लालच में आकर गाय को ही रंग दिया। दिनेश को जिम्मेदारी सौंपकर हरीश ने कमलेश और महेश को गाय पर रंग चढ़ाकर उन्हें परेशान करने के लिए दोनों को गाय का बाड़ा संभालने की सजा दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना पूरी लगन और ईमानदारी से काम करता है, सफलता उसे ही मिलती है।